हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था? आपके ऑप्शंस हैं राजनीति, खगोल शास्त्र और गणित, चिकित्सा, साहित्य। राइट आंसर क्या होगा? तो आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, खगोल शास्त्र और गणित में आर्यभट्ट ने योगदान दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1919 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था शोषितों और वंचितों के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग शोषितों और वंचितों के लिए किया। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका सन 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड। राइट आंसर ऑप्शन बी। गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश के जो सबसे महान शासक थे वह समुद्रगुप्त थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसने भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है?
तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? सही जवाब क्या होगा? तो महावीर स्वामी जो थे यह जैन धर्म के प्रवर्तक थे, महावीर स्वामी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यह आपका कांस्य युग की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। सही जवाब ऑप्शन बी। सुब्रतो मुखर्जी किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सुब्रतो मुखर्जी जो थे यह भारतीय वायुसेना से जुड़े थे, सुब्रतो मुखर्जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका 1931 में हुआ था। 9 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह आपके कौटिल्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति लागू की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति लागू की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू की थी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ आंदोलन को सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। सही जवाब ऑप्शन ए। नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शंस हैं शिवाजी, अशोक, गांधी जी, भगवान शिव। सही जवाब क्या होगा? तो नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, भगवान शिव। भगवान शिव नीलकंठ उपनाम से प्रसिद्ध थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक के शिलालेख जो हैं यह आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, अशोक के शिलालेख। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास में
चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि किसे मिली? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि जो है यह अशोक को मिली है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में नेता लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की थी। भारत में 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था 1920 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वह आपका मोहन जोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। शाहजहां मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आजाद हिंद फौज की। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था 1930 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है
यह 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। एक्चुअल में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन जब भी दोनों अगर नाम ऑप्शन में हो तो आप आंसर क्या कीजिएगा? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1951 में शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 4 जून 1674 में हुआ था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह आपका 1857 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत की बात की थी? आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक सुधार, गरीबी हटाओ, आर्थिक शोषण या धन निकासी सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत की बात की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो असली नाम था वह मणिकर्णिका था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।